पैसे की बात आ गई तो ऐसा कुछ नहीं। अब बात ना करो, देख लो, सुन लो। पैसे तो नहीं है यार, पैसा होता तो यहाँ होता का मैं, नहीं है सच में पैसा। सब लोग सोचे मेरे बहुत पैसा, मेरे कुछ भी नहीं है, मैं कर्जे में चल रहा है ही नहीं मेरे को, आया कहाँ से पैसा, है ही कहाँ मेरे पैसा। चलो सुन लो, ये हमारे पास नैनीताल है। सुन लो, बात ना करो, मैं बहुत कर्जे में चल रहा है यार इस टाइम। ये देखो नैनीताल, दिख रहा नैनीताल, ये बहुत अच्छी जगह नैनीताल घूमने की। तुम देखिए मेरी एक शॉर्ट वीडियो इसमें चक्कर से मैं घूम रहा बैठा था, 360 डिग्री, 360 डिग्री भी वो उसका वो वहीं का ही है। अब बात ना करो, चुपचाप बैठ, इधर बैठ, पहले खड़ी वहां से इधर बैठ। पहला क्वेश्चन सीधा, तुमसे पूछेगा नैनीताल, तो पूछेगा तुमसे बताओ नैनीताल का नाम क्या है। नैनीताल, ताल मतलब झील, एक प्रकार की लेक। नैनीताल ये हमारे पास नैनीताल है, ये डिस्ट्रिक्ट है। नैनीताल की जीवों उसकी सीमाओं की बात कर लेते हैं, बाउंड्री की बात करते हैं इसकी। उत्तर में देखो क्या क्या दिखाई देगा, इसके अल्मोड़ा दिखाई देगा, इधर चल जाओ चंपावत दिखाई देगा, नीचे उधम सिंह नगर होगा, इधर साइड में चले जाओ हमारे पास ये दिखाई देगा पौड़ी। देख यूपी से भी सीमा लग रही है इसकी नैनीताल की, रामनगर दिख रहा ना, ये रामनगर होगा पूरा का पूरा, नैनीताल होगा। आज तभी से कंगालेंगे सर और अच्छी तरह देखेंगे इसमें पेपर में आते कैसे सवाल, ठीक है। तो इस तो मेरा अच्छा खासा नाता रहा इस तरह, क्योंकि मैं मोदी तो हो नहीं, जहाँ जाऊंगा वही रिश्ता निकाल लूंगा। लेकिन ये अच्छा जिला एक प्रकार का, घूमने लायक जगह है, शांति बहुत है इसमें। तो जब भी मैं बोरियत फील करूँ ना तो आराम से चला जाऊँ, बताता तो है नहीं किसी, अच्छी जगह है, अभी 3-4 ठिया है मेरे यहाँ। सुन लो, पढ़ लो यार, पढ़ लो। झीलों की नगरी के नाम से इसे जानते हैं नैनीताल। पहला सवाल पूछोगे तुमसे, झीलों की नगरी के नाम से कैसे जानते हैं, तो अंतर के लिए। इसे हम सरोवर नगरी के नाम से भी जानते हैं, सरोवर नगरी। सरोवर नगरी, बहुत सारी झीलें हैं, सबसे ज्यादा झील यहीं से है, सबसे ज्यादा झीलें यहाँ से। अच्छा, कुमाऊं की तलछटी पर स्थित है। कुमाऊं जो पहाड़ी ना, कुमाऊं की पहाड़ी, उसकी तलछटी, कुमाऊं की पहाड़ी ऊपर है, जब उसकी नीचे वाले भाग पर पूरा कुमाऊं का भाग है ना, ये पूरा कुमाऊं का तो भाग उनकी तलछटियों पर स्थित है पूरा का पूरा। ये नैनीताल हमारे पास है। नैनीताल की बहुत सारी कथा कहानियां भी प्रचलित है, ये नैनीताल हमारे पास। तलछटी सबसे अधिक झील, मैंने कहा सबसे ज्यादा झील यही है हमारे पास। इसके बीचों बीच में नैना झील है, नैना झील को नैनी झील भी कहते हैं, और उसकी भी बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। समझ बात है, नैना झील की ऊपर सिद्ध की क्या क्या कहानी, उसकी भी अलग अलग कहानियां प्रचलित है। नैना झील पूछेगा या नैनी झील पूछेगा, वो भी ऐसी है। नैनी झील को तुम दो भागों में बांट देख सको, मैं गया हूँ वहीं, मैं घूम गया, वो नाव वाला फोटो मेरा वहीं का ही भाई, ठीक। ऊपर का भाग देखोगे ना, इसे मल्ली ताल कहते हैं, नीचे का भाग तल्ली ताल कहते हैं। इसकी लंबाई देखोगे तो 1500 मीटर के आसपास है। चौड़ाई देखोगे ना इसकी तो कितनी, 510 मीटर। कितनी लंबाई, कितनी इसकी, मुझे डर है इस बात का, इसकी लंबाई चौड़ाई भी कभी पूछ सको, बहुत बड़ी झील है, ठीक है। इसके आसपास मैंने ना, जहाँ तल्ली ताल मल्ली ताल है, इसके सामने यहाँ होटल है, यहाँ रोड जा रही है बराबर में, बीच में वो पुल सा जा रहा है पूरा पूरा, मैंने यहाँ ले रखा था होटल इसके सामने, 2-3 दिन यही गुजारे। तो ये कौन सा ताल होगा, मल्ली ताल होगा, तल्ली ताल होगा। अच्छा, एक सवाल और भी पूछा जाए तुमसे, ये ना जहाँ जो हमारे पास ये मल्ली ताल है, जहाँ मल्ली ताल है ना, वहाँ 1900 में एक राजभवन बना था, जिसे सचिवालय कहते हैं। 1962 में जब वहाँ यूपी हुआ करता था, तो यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रहा। गर्मियों में जितने भी यूपी के विधायक थे, सारे यही जगह बैठते थे, इसमें इसी राजभवन में जाकर, नैनीताल में, गर्मियों में, ग्रीष्मकाल, क्योंकि गर्मियों में ठंड चाहिए थी, ठंड यहाँ मिलेगी ना भाव। यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का हाईकोर्ट भी, उत्तराखंड जब उत्तराखंड बनाया 9 नवंबर 2000 को, तो इसी भवन को ना, यहाँ राजभवन है पूरा का पूरा, इसे ही हाई कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, उत्तराखंड हाई कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, उत्तराखंड का हाई कोर्ट बना दिया गया। ऐसा याद रहेगी बात है। ठीक, एक बात बताना तुम, अब यहाँ कुछ फेमस दर्शनीय स्थल भी देख देते हैं, तो साथ साथ देख के चलते हैं। इसकी भी यही बिल्कुल यहाँ सी, जैसे तुम एंट्री करोगे ना, अगर मैंने फोटो भी लगा रखा है इसका, जैसे एंट्री करोगे तुम यहाँ नैनी झील में, या नैना झील में एंट्री करोगे, तो उस पर ना गेट एंट्री करते हो तुम्हें एक सबसे पहला मंदिर दिखाई देगा, बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है, लोग इसे देखने आते हैं। और लड़कियों को तो तुम्हें पता, मंदिर ही आ रहे हो, सही बात है। लड़का लड़की पहली बार अगर किसी डेट पर जाएंगे ना, किसी मंदिर में चलते हैं, सबसे पहले उनकी डेटिंग हो मंदिर पर। क्यों, तू कहाँ गई थी? सही बात, सबसे पहले मतलब घूमने जाते हैं लड़का लड़की, तो लड़की को पहले बार यही बोलती है, मंदिर में चलते हैं किसी घूमने, ठीक है, मंदिर में पहुंच गए, चलो भाई। तो मंदिर अच्छी जगह घूमने की, क्योंकि लड़कियों का धार्मिक पक्ष ज्यादा हावी हो ना, सही बात है, वो कहती है उनका धार्मिक पक्ष, हाँ, बस चुन्नी सर पर रख लगी है, पहाड़ पसंद है।
तो तुम तो झीलों में ठेका फेंक दूंगा, तो पहाड़ पर धक्का दे दूंगा। चलो सुनो, मल्ली ताल के पास ही ना हमारे पास ये नैना देवी मंदिर, इसका निर्माण ना मोतीराम शाह ने करवाया था। सवाल पेपर में पूछा जा सकता कि जो नैना देवी मंदिर है बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ से, नैनी झील में, इसका निर्माण इसने करवाया था। ये ना कहा जाता है ना, इसमें यार 1880 में यहाँ भयंकर वाला भूकंप आ गया था, 2 साल बाद फिर इसकी पुनर्स्थापना करवाई इसी मंदिर की, नैना देवी मंदिर की। देखना चाहते हैं मंदिर कैसा, आगे फोटो लगा रखे इसकी। यहाँ एक भीमताल भी पड़े हैं यहाँ से, भीमताल के पास ही मैंने एक बार 2021 में गया था मैं, 21 में कोरोना के आसपास के टाइम, जब कोरोना खत्म हो गया तब गया था भीमताल में। तो भीमताल के यहाँ जो भीमताल है ना, इसकी झील के बीच में एक द्वीप और उसमें एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ, ये अच्छी बात है भीमताल वाला। एक घोड़ा खाल भी पूछ सको तुमसे, हाँ यहाँ ना घोड़ा खाल के अंदर ये पूछा जा तुमसे कहाँ से घोड़ा खाल, ये देखो घोड़ा खाल है, सुअर खाल नहीं, घोड़ा खाल है, ठीक है। यहाँ न्यायकारी गोलू देवता का मंदिर है, न्यायकारी गोलू देवता का मंदिर है यही घोड़ा खाल के अंदर। स्थानीय भाषा माने सर डाना गवेल भी कहते हैं हमारे पास, गिरान गवेल भी कहते हैं, बनी गवेल भी कहते हैं, सारे इसके गोलू देवता के नाम हमारे पास, ठीक है। चलो 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 चलो, रानी बाग भी पूछ लिया जा तुमसे, ये पूरा का पूरा नैनीताल का मैं बस थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ तुमको है क्या बीमारी है। कौन सा इसे सुनने में ज्यादा मजा आ, क्या है मतलब क्या कर रही है यार, क्यों आई यहाँ, छोड़ दो ना पढ़ाई, जरूरी है, छोड़ दो पढ़ाई, पढ़ाई जरूरी है, क्या कर रही है, क्या चल रहा है यहाँ, हम कौन भूत हो गए हम, कुछ लोग है होना से। आओ थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, सुनो ध्यान से। हे बबुआ इधर से देख, अच्छा नेशनल हाईवे देखो, नेशनल हाईवे ये बाजार हमारे पास, नेशनल हाईवे हमारे पास ये 121, ये वाला जो नेशनल हाईवे जा रहा है हमारे पास 87 होगा ना, हाँ 87, ये जा रहा है नेशनल हाईवे 87, ठीक। ध्यान से सुन लो, ये रहा हमारे पास नैनीताल, ये रहा नैनीताल। जब हम इधर से एंट्री मारा ना, जब मुझे हल्द्वानी जाना हो, मुझे अपने दोस्तों मिलन जाना पड़ जाता ना कभी कभी, पहले दोस्त के सुन लो और हम तो शांति से बैठ जाओ। ये हल्द्वानी हमारे पास, ये हल्द्वानी, ये हमारे पास काला डूंगी, अजय देवगन की काल पिक्चर ही बनी है, भूत वाली पिक्चर अजय देवगन की, काला डूंगी में। अच्छा ये नैनीताल होगा हमारे पास, ये रामगढ़ होगा हमारे पास, ये मुक्तेश्वर होगा, ये रहा मुक्तेश्वर, पता मुझे। तो क्या करना है, चल पढ़ ले, ये देखो उससे बहुत सारी नदी आ रही नहीं है, ये सारी नदियां अगले वाले मैप पर तुम्हें साफ साफ दिखा देगी, ये नदियां सारी सारी दिख रही है नदियां, ये भी नदी हमारे पास, ये भी नदी, गोला दाबुका, बहुत सारी नदियां दिखाई देगी तुम्हें, दाबुका बराकर, बहुत सारी नदियां दिखाई देगी, तो सारी दिखा देगी। इंपॉर्टेंट बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक आधा दर्शनीय स्थल और देखते हैं, ठीक। रानी बाग आगा, यहाँ उत्तरायणी का मेला लगा, पूछा जा सके गोला नदी के तट पर, जो हल्द्वानी है ना, ये हल्द्वानी गोला नदी के तट पर ही है, ठीक है। एक बार मैं घूमने गया था, मैं मेरे स्टूडेंट 3-4 जने हम यहाँ घूमने गए थे, सही बात है। एक बार मेरी मीटिंग हुई थी किसी के साथ, यहाँ पर्सनल मीटिंग हुई थी, तब मैं यंग हुआ करता था, अब तो मेरी वृद्धावस्था घूम रहा है। कत्तूरी शासक थे हमारे पास एक, हाँ राणा प्रीतम देव, उनकी पत्नी जिया रानी, सही बात है, उनके नाम पर पड़ा हुआ रानी बाग नाम, ये क्या है, गार्जिया होगी हमारे पास, गार्जिया, ये भी गार्जिया नहीं पड़े, पूछा जाएगा गार्जिया, कोसी नदी के बीचों बीच में स्थित है हमारे पास ये, ठीक है, सीतावानी के पास। ढीकुली इसलिए फेमस है हमारे पास, यहाँ बोधकालीन मूर्तियां मिली, ढीकुली थे, तो ढीकुली है, तो 50 साल पूछा तुमसे बोधकालीन मूर्तियां कहाँ से मिली, ढीकुली से मिली, ढीकुली कहाँ पड़े, नैनीताल में पड़े अभी, ठीक है। मैंने यहाँ लिखवा दिया नाम ही। अब इंपॉर्टेंट बात पा जाओ, ये क्या बोला यहाँ तो सवाल, यहाँ तो देखो, यहाँ से याद करना, आओ पढ़ो, नैनीताल का इतिहास, स्कंद पुराण पढ़ा कभी, पढ़ी हो मैंने बिल्कुल भी, क्योंकि तेरे पे तो पढ़ने जा रहा था खंड। स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को तिरी ऋषि सरोवर भी कहा गया, नैनीताल का नाम देख लो, तिरी ऋषि सरोवर, स्कंद पुराण को कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो समझ आई बात, या चुपचाप अपनी किताब पढ़ लो, तो स्कंद पुराण पढ़ोगे तो नैनीताल का नाम है तिरी ऋषि सरोवर, ये पूछा जा सके तुम तिरी ऋषि सरोवर किसे कहा, सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, सब नैनीताल के नाम है।
नैनीताल की भी खोज करी थी, हाँ नैनीताल की भी खोज करी थी 1841 में पी बेरन ने करी थी। किसने? पी बेरन। झीलों की नगरी या सरोवर नगरी के नाम से भी जानते हैं सर। नैनीताल के अंदर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल टिफिन टॉप है, यस यहाँ भी गया हुआ मैं। मैंने यहाँ के सारे व्यू देख लिए, समझ नहीं बात है। तुम जाओगे कभी घूमने, कोई गया था बताओ नैनीताल में कहीं? टिफिन टॉप देखा? छोले भटूरे खा खा के टेली बता। और अच्छा, ये भी ठीक है। ये देखो एक मैप मैं उठाऊंगा, इसे गौर से देखना। नैनीताल को 6 खाता या 7 झीलों के नाम से जाना जाता है। नैनीताल का नाम है 6 खाता या 7 झील। 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया था। कुमाऊं की कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया 1854 में नैनीताल को, कुमाऊं की कमिश्नरी का। ये बात मैंने हिस्ट्री में समझाई थी। और 1891 से जिला घोषित कर दिया गया। अब इस मैप को थोड़ा तमीज से देखना, एक एक चीज को। पहले मैं इसकी नदियों की बात कर लेता हूँ, ठीक है? इस मैप को थोड़ा तमीज से देखना, क्योंकि सारे सवाल इसी से ही होंगे। ये तो नाम चेंज होगा, मैंने थोड़ी पहले बताया, इसका नाम चेंज होगा ना हमारे पास। 121 और 87 हुआ तो हटाओ, इसका नाम चेंज होगा। अब ध्यान से देखो एक एक चीज को बड़े प्यार के साथ, ठीक? या कौन सी नदी आ रही ऊपर? तो कौन सी नदी है? कोसी नदी। या कौन सी? दाबका। कहाँ मिलेगी? उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कौन सी? ढेला। ढेला के पास से निकलती है कौन सी नदी? ढेला नदी। ढेला नदी होगी हमारे पास ये। अच्छा, और चलो, और कोई नदी दिखा दे रही? गोला नदी। इस पर गया था मैं घूमने, गोला नदी के आसपास। ये रहा लाल कुआ। कौन सा कुआ? लाल कुआ। रास्ते में स्टेशन पड़ा ना लाल कुआ, जब जाते हुए रेलवे स्टेशन को। तो लाल कुआ। ये क्या है हमारे पास? हल्द्वानी। बहुत डेंजर शहर है भी एक प्रकार। अब तो व्यापारिक नगर बन चुका उत्तराखंड का। पूरे उत्तराखंड का जो सबसे ज्यादा ट्रेड यहीं से हो रहा है। पूरे उत्तराखंड में व्यापारिक नगर बन चुका है। कौन? तो हल्द्वानी ये देखती फिर ऋषिकेश ऐसे लग रहा है। ये हमारे पास ये हो बौरर नदी, बाकरा नदी। बकरा नहीं है, बाकरा नदी है। हाँ, इनका क्रम याद करते चलो। ढेला होगी, कोसी होगी, दाबका, उबर नदी, उबर बौर 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 बाकरा नदी, उसके बाद गोला नदी। इनका क्रम याद करो। एक और नदी हमारे पास जो लोकल से निकलती है, इसका नाम हमारे पास नंधौर नदी। क्या नाम है? नंधौर नदी। याद होगी? चलो एक बार सारी नदियों का नाम बताओ, पश्चिम से पूर्व की। ढेला होगी, कोसी होगी, दाबका होगी, बरावर होगी, बाकरा होगी। उसके बाद हमारे पास ये होगी गोला नदी होगी या नंधौर नदी होगी, ठीक? अब थोड़ा एक एक करके हम पढ़ते हैं थोड़ा। चलो पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये को क्या है हमारे पास? बेताल घाट। पूछा जाएगा तुमसे बेताल घाट कहाँ पड़ा? नैनीताल में। अच्छा, मेथोडिक्स चर्च भी कहाँ पड़ा? ये भी पूछा जाएगा। मेथोडिक्स चर्च ये भी यहीं पड़ा हमारे पास। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पड़ा? ये भी हमारे पास यहीं पड़ता। मुक्तेश्वर कहाँ पड़ा हमारे पास? ये भी यहीं पड़ा। रामगढ़ कहाँ पड़ा? ये भी यहीं पड़ता हमारे पास। भुआली कहाँ पड़ा? ये भी यहीं पड़ता। बहुत अच्छी जगह भुआली तक गया मैं घूमने अपने दोस्त के साथ। सही बात है कि ये किंची धाम हमारे पास। देखा नीम करौली बाबा बहुत फेमस हुए, जिन्होंने ट्रेन रोक दी थी बिल्कुल अपनी शक्ति तक, चलन नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी आगे से ट्रेन को। क्या बताया मैंने? चलो बताइए भी। वुडलैंड जलप्रपात है हमारे पास। वुडलैंड जलप्रपात। ये खुरपाताल, दंती ताल नहीं, खुरपाताल है। देखो बरावती 7 ताल हो गए, शीतला माता देवी का मंदिर होगा, शीतला माता देवी का मंदिर, काला डूंगी रेंज होगा। जो असू नहीं है असू, उसकी ड्यूटी है लग रही काला डूंगी रेंज के अंदर ही। ये उसे खेतों में फेंक रखा है, वहां तो वो भी नहीं आते नेटवर्क भी। ये हमारे पास काट गोदाम, काली चोड़ मंदिर होगा हमारे पास। ये भीमताल ही हो रहा, जो थोड़ी पहले बताया था भीमताल। रानी बाग ही हो रहा हमारे पास। गोलू देवता का मंदिर बताया थोड़ी देर पहले, गोलू देवता का मंदिर ही हो रहा। भालूगढ़ जलप्रपात ही हो रहा हमारे पास। 9 कुछिया ताल ही हो रहा हमारे पास।
अब एक एक करके मैं सारी चीजें पूछूंगा तुमसे, अभी कौन कौन सी चीजें चल जाता है तो यार यहाँ देख लो। उसके बाद जिम कार्बेट होगा हमारे पास, ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क होगा हमारे पास, ये चले। इधर यूपी आएगा हमारे पास, ढेला नदी, कोसी नदी, दाबका नदी, बहुरा नदी, बाकरा नदी, गोला नदी, मंदोर नदी। कोई दिक्कत? ठीक। ये कौन सा पार्क? सेटअप पार्क नहीं है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है। ये खुरपाताल, दांती ताल नहीं, खुरपाताल। वुडलैंड जलप्रपात है हमारे पास, बेताल हो गया हमारे पास, कैंची धाम हो गया, नैनीताल हो गया, वो नैनी झील हो गया, टिपिन टॉप हो गया, बराती, ये क्या है? यो क्या? काला डूंगी, क्या है? काला डूंगी, काट गोदाम, शीतला माता का मंदिर होगा, सात ताल होगा। पूछूंगा भी तुमसे, एक एक मैप हटा दूंगा और एक खाली मैप लगाऊंगा, बता दूं मैंने कौन सी चीज कहां बताई थी थोड़ी देर पहले। अब तुम्हारी ना वाट कैंची धाम, ये हमारे पास कैंची धाम। ठीक है। मेथोडिस्ट चर्च होगा, मुक्तेश्वर होगा, बार बार याद करो ना, या बार बार याद कर लो ना। नौकुचिया ताल होगा, काली चोड़ मंदिर होगा हमारे पास, ये भीमताल होगा, रानी बाग होगा, नंदोर नदी होगी। अब भी कह रहा हूँ तुम, कुछ है नहीं क्या इसके साथ? नमकीन ही भैया, क्योंकि आज तो फास्ट, तो फास्ट वाले नमकीन खा ला। चले, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? अब मुझे हल्द्वानी जाना पड़ता था, जब मुझे हल्द्वानी जाना पड़ता था, तो हल्द्वानी चल मुझे नैनीताल जाना पड़ता था हाई कोर्ट में बार बार। ठीक है। हल्द्वानी नहीं, नैनीताल हाई कोर्ट में जाना पड़ता, तो इसी रास्ते तो जाना पड़ता था। नेशनल हाईवे 87 नाम है इसका वजह। इसी रास्ते से इस रास्ते का प्रयोग करके मैं आगे जाया करता था। यहाँ एक रास्ते में बड़ा मद हाउस कैफे, हाँ वहां गया था घूमने, मेरा फेवरेट कैफे एक प्रकार। तो एक पड़े रास्ते में पोस्ट एंड स्टोन ऐसा करके 3-4 कैफे, बहुत बड़े बड़े कैफे हैं। नहीं तो अरे उस टाइम पर जवान हुआ करता था, मैं अपने दोस्त के साथ घूमने गया था। है? अरे वैसे ही गया था, डेट पे गया था किसी के साथ। बर्थडे बना था, बर्थडे केक नहीं काटता मैंने किसी को हैप्पी बर्थडे नहीं बोला अभी तक। बस यही तो बात है। और कुछ रहा कैसे बता? शीतला माता देवी का मंदिर भी होगा। इंग्लिश वाला मैप हो तो चल बेटा, चल ले। ये हल्द्वानी, पहले नंबर पर हल्द्वानी है क्या? हल्द्वानी के लोग सारे झूठे हो गए यार। क्या? ए बीच में बात ना करो, चुपचाप पढ़ने में ध्यान दे, टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या कह रही थी? हल्द्वानी में मेरे दोस्त हाँ है। प्रमुख स्थल देख लो, पहले नंबर पर हल्द्वानी का जो पुराना नाम हमारे पास, इसका पुराना नाम है बमोरी, बोरी नहीं बमोरी। ये गोला नदी के तट पर स्थित है, कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है। अब तो पूरे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर, पूरा का पूरा ट्रेड सिटी बन चुकी है। सारा व्यापार पूरे उत्तराखंड में जहां कुछ भी जा रहा है, यहीं से जा रहा है। बहुत बड़ा नगर बन चुका। क्या बीमारी है, आराम से बैठा जाता है। यहाँ घर तक ले गया कर, उसको लेट के देखेगा, फिर क्या करो, सुनो इधर इधर यार दिखाई दे रहा है क्या? कैसे? हल्द्वानी का पुराना नाम बमोरी, गोला नदी के तट पर स्थित है, कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर। 1834 के अंदर विलियम ट्रेल ने बसाया था ऐसा। ट्रेल सुन लो भाई हल्द्वानी वालों। 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ में से पहली बार रेलगाड़ी हल्द्वानी पहुंची थी, पहली बार पहुंची लखनऊ से रेलगाड़ी हल्द्वानी। अच्छा, 1966 में हल्द्वानी को नगर पालिका बनाया गया था और 2011 में से नगर निगम का दर्जा दे दिया गया। 2011 में, इंपोर्टेंट है यहाँ तक, क्योंकि सवाल पेपर में बार बार पूछा जा नगर निगम कब बनाया ऐसा। ठीक, पता लग चुका? कुछ दिखाऊं यहाँ का? फोटो नहीं है इसका, लगाया होगा फोटो। अभी तुम वो कैफे दिखाता हूँ जहाँ मैं गया था।
देखा रखे मैंने फोटो, इस कैफे में गया था नहीं करा रिलेटिव बात, ये ऑल इस रोड पर गए थे। मैंने कई महीने इसमें कट्टे मद हाउस कैफे इस पर गया था मैं, इस वाले ये बहुत अच्छा लगा देखने में। देखिए इसका फोटो है, इसके पीछे का बाहर बहुत पहाड़ी वाला सी एरिया पूरा का पूरा। देखो देखो देखिए इस यहाँ बैठा था पहले यहाँ बैठा था ना ना मैंने ना मेरा नहीं 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 मेरा नहीं। अरे हाँ अरे नहीं नहीं यार हटा दो सब, पहले यहाँ बैठा था मैं फिर यहाँ बैठा। चुप यार कैसे हैं एकदम मजाक बनाएगा दूसरों की। क्या छूट गया? काठ गोदाम देख, काठ गोदाम रेलवे स्टेशन है यहाँ, कई महीने ही काट दे फिर ना यहीं से ट्रेन उम्र होगी तेरी ट्रेन वाली। ये हमारे पास है भवाली, ये भवाली है, ये भी वहीं पड़ा। कुछ लोग भुवाली बोल रहे कुछ भवाली बोल रहे, बबाल नहीं है भुवाली अच्छी जगह है भी, ठीक है। अब तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में, समझाता हूँ है क्या वाला है। अरे यार वो कहाँ चला गया हमारे पास, कलर डूंगी नहीं आता। इसे ना गेटवे कहते हैं, किसका? कुमाऊं का। इसे ना काठ गोदाम को कुमाऊं का गेटवे कहते हैं, कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोलते हैं इसे, ठीक है। 1884 बना था ना यहाँ का रेलवे स्टेशन। ये कब बना था, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1884 में। अच्छा कौन से चंद्रवंश चौहान थे ना यहाँ, ठीक। इसे देख ले लाइन इस मतलब देख लो, पूछे जा यार ये कभी कोई टच कर पढ़ो से क्या लिखा हुआ। पढ़ो सर। 1912 में यहाँ टीबी सेंटोरियम अस्पताल की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड न्यायिक विधिक अकादमी यहाँ से जज को ट्रेनिंग दी जाए। रामगढ़ भी अच्छी जगह यार, कितने आदमी थे सरकार। ये रामनगर जोरा रामगढ़, पड़ोस के बारे में, रामगढ़ के बारे में चलो। हाँ पढ़ो क्या कहते हैं इसे, हलवा कटोरा। यहाँ टैगोर टोप स्थित, टैगोर टोप स्थित है। महादेवी वर्मा जानते हो, लेखिका, रामगढ़ में स्थित उनका संग्रहालय। गागर नामक पर्यटक स्थल भी यही है। पढ़ो एक बार दोबारा रामगढ़ के बारे में। रामनगर कोसी नदी के तट पर स्थित है। कुछ दिन पहले गया था रामनगर, तो भी 15-20 दिन पहले। क्या रामनगर को कमिश्नर रैमजे ने बसाया था। इंपॉर्टेंट बात है, अभी नाम पर बड़ा राम जी बोल रहे थे ना सर, वहाँ के लोग बहुत प्यार कर रहे थे यार रैमजे को। महाभारत काल में ना रामनगर को अहि छत्र कहा गया, ठीक। महाभारत पढ़ने का कभी मौका मिला, इतना तो मौका मिलने का नहीं तुम्हें। यहाँ प्रसिद्ध गजरिया देवी मंदिर भी स्थित है। गजरिया देवी वो रामनगर में, गजरिया देवी
ठीक, पार्वती का मंदिर। कार्बेट नेशनल बह गया था। कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला कहते हैं, ढिकाला को। कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है ढिकाला, रामनगर में। सही बात है। एक और हमारे पास यहाँ टेम्पल आ गया, हमारे पास मंदिर आ गया, शीतला देवी मंदिर। थोड़े पहले ही बताया था मैंने शीतला देवी मंदिर के बारे में, पूरा शीतला देवी का मंदिर। ठीक, मैं अपनी दोस्त के साथ जाने वाला था, उसके साथ ब्रेकअप होगा फिर यहाँ। बहुत पुरानी बात है, जब मैं जवान हुआ करता था यार। जल्दी बताओ, इतनी स्पीड पे। पढ़ो। अच्छा, कब बना था? क्यों फेमस है, किसके लिए? बाबा नीम करोली कहानी बता गया। पता क्या हुआ था? इनके पास टिकट नहीं आता। जब टिकट नहीं आता ना इनके पास, तो रास्ते में ना जहाँ नीम करोली वाला स्थान है पूरा का पूरा, तो इन्हें टीटी ने रास्ते में टिकट तो उतार दिया। अंग्रेज का टाइम जमाना था उस टाइम पर, उतार दिया। तो कहते हैं इनके पास ऐसी सिद्धि थी, शक्ति थी कि वह ट्रेन आगे चली ही नहीं फिर, जब तक इन्हें नीचे उतार दिया। मजाक नहीं कर रहे, रिलेटिव बात है यहाँ से। जब इसमें अंदर बैठाया, हाथ पैर जोड़कर क्यों चल रही, सब कुछ सही है उस ट्रेन के अंदर, हाथ पैर जोड़कर जब अंदर बैठाया, जब ट्रेन चल पड़ी। ऐसी शक्ति इनके पास थी। ये रे बाबा नीम करोली। हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। जो मंदिर है नैना देवी का, रात का नजारा बहुत अच्छा रहा, लोड बढ़िया है का 8 बजे के बाद। क्या कहानी इसकी पता? नैना देवी मंदिर की कहानी मैंने पहले भी सुना रखी थी। अंक गिरे थे क्या? और उनकी अंक होता, उनकी अंक होता ना, वो गिर गया था, जल टपक गया था, वहां नैना जीर बन गई थी। यार ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? चलो फिर मान लो, ये भी देख लो, पढ़ो सो। काट गोदाम में ये पढ़ो। कौन जाता है वीडियो के दिन रहा है यहाँ? गांधी जी का टेम्पल, गांधी जी को गांधी के नाम का मंदिर बना दे। देखो टाकुला, टाकुला टाकुला।
अब पढ़ो, पढ़ो उसके बारे में। पढ़ने का सुन लो, कुछ भी पूछ ले, देख ले बारे से सच नहीं कहा। मेरे नैना ऐसे काफे, ये वाटरफॉल है यहाँ के, झरने। और नाम याद करो उनके, झरनों के नाम ये कार्बेट जलप्रपात याद हो गए, वुडलैंड दो याद हो गए, भालूगढ़। अगर ये याद अगर ये वाला याद ना तो अपनी शक्ल देख ले, अपने आप तुरंत इतना था, समझने की बात है। बराती रोड, आए हम बराती, याद हो गए चारों पहले का। ये चारों नेशनल, ये चारों के चारों जो वाटरफॉल है, चारों के चारों झरने हैं, पूरे के पूरे पिथौरागढ़ में पड़ा ना। अच्छा। जिंदगी उसली जिंदगी स्वाद ले रही है। चलो पदमपुरी, धोखा नहीं था, ढाकुली ढुकुली याद आ जाएगा पूरा का पूरा प्रवेश द्वार बोले पक्का। चलो इसे देखो, अब पढ़ो सारे के सारे एक साथ। ठीक है बेटे से तमीज से पढ़ लियो। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम है इसका। ये कब बनाया गया था देख लो, 1936 में बनाया गया था। ठीक, हेली नेशनल पार्क था ना पहले इसका नाम। अच्छा, लोकेशन कहाँ की, पोड़ीमा नैनीताल। समझ की बात क्या, इसका एरिया भी पूछे जा, कितना क्षेत्रफल है इसका, 520.82 किलोमीटर स्क्वायर। याद रहे ये बात है। उसके बाद दिस इज नॉट ओनली इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क बट इज आल्सो एशिया नेशनल पार्क। भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। अब पढ़ो आगे क्या कहा तुमने। इसकी एंट्री मारोगे तो तुम कहाँ जाओगे, ढिकाला के अंदर। ढिकाला इसका प्रवेश द्वार, इसका रामनगर के अंदर। ढिकाला कहाँ पड़ा, रामनगर के अंदर। 1 अप्रैल को 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लागू करा गया था, इस यही से लॉन्च हुआ था वो। समझ बात, इसी पर, इसी नेशनल पार्क में जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 को। 73 वाला तो बहुत सारे बता रही बात जो, अरे बैठे नहीं आएंगे यही है दिक्कत। तो हो गया ना है, ये पढ़ो बताओ। नंदोर वाला राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव स्थापना कभी, ये विहार एक प्रकार का वन्य जीव विहार, वन में रहने वाले जीवों के लिए स्थान एक प्रकार का। नैनीताल और चंपावत में पढ़ो हो, क्योंकि चंपावत की सीमा लगन है इसके साथ। ठीक, अक्षित बल इसका इतना था तो छोड़ दो, काट पेपर में नहीं पूछने का। बाघ मिलेंगे तुम्हें, लंगूर मिलेंगे, ये तो तुम खुद ही हो। सही बात है, इसे पढ़ो बेटे। सबसे ज्यादा संस्थान इसी राज्य में, इसी जिले में, सबसे ज्यादा जो इंस्टीट्यूशन है ना, सबसे ज्यादा इसी जिले में, नैनीताल में। चलो याद करना बहुत कठिन काम है। एक एक का नाम पढ़ो, इंग्लिश में नाम पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। नेशनल कोल्ड वाटर फिशर रिसर्च सेंटर, अच्छा का तुम छो। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ से, नैनीताल में, भीमताल के अंदर, भीमताल नैनीताल में। और भीमताल मैंने बताया उसके बीच में रेस्टोरेंट है एक, मैंने तुम्हें बताया भीमताल, तो या तो याद हो जाएगा पक्का। नाम बताइए क्या था इसका। एक और दूसरे नंबर पर पढ़ो, क्या है तो पढ़ो।
लोअर आर एस्टोलिया, आर एस्टोलिया उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी। हाँ पीसीएस वालों की ट्रेनिंग यहीं से हो, याद रखना बात है, ठीक है। यूपीएससी वालों की नहीं, पीसीएस वालों की। नाम बोलो, डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी। याद रहेगी बात है। तो अगर तुम पीसीएस अधिकारी बन जाओगे तो यहाँ जाकर ट्रेनिंग करोगे, तो फिर यहाँ वीडियो बनाना तुम अपनी। इसे पढ़ो, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है ना, कहाँ पढ़े हो? हल्द्वानी में। हल्द्वानी एक स्टूडेंट में नहीं ट्रेनिंग कर रहा। अगला पढ़ो, मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भोपाली में पढ़ा, नैनीताल में। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र, मलेरिया को खत्म करेंगे, उसके लिए उन्मूलन खत्म करना उसका। मलेरिया रिसर्च एंड एडुकेशन सेंटर। आगे पढ़ो, क्या लिखा हो बताओ। गोठिया टीबी सैनिटोरियम, गेठिया ना, हाँ गेठिया, गेठिया टीबी सैनिटोरियम कहाँ पड़ेगा? भी भुवाली के अंदर। भुवाली कहाँ से? नैनीताल के अंदर है। भी पूछेगा सारे नाम उठा उठा तुम तो। नैनीताल के प्रमुख संस्थान है सारे के सारे एक साथ। आगे चलो पढ़ो, पहले का क्या नाम है? राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल के अंदर। आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, यह यही पड़ेगी। राज्य कैंसर संस्थान का पड़ेगा हल्द्वानी में। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भवाली में। गेठिया टीबी सैनिटोरियम भवाली के अंदर मौजूद है। और भी है यहाँ से, आर एस टोलिया तो होगी थी। और भी है कुछ, क्या हो गए थे? हो गए ना राज्य के, ठीक हो। विधानसभा सीट देखो, भीमताल का नाम सुना तुमने? यहाँ का विधायक बना एक हल्द्वानी का विधायक हो, एक कालाडून का विधायक बना, एक रामनगर का विधायक बना, लाल कुआ का। एससी सीट देख लेना, नैनीताल की होगी शायद, नैनीताल की एससी वाली सीट होगी यार, यह सीट एससी के लिए रिजर्व है, ठीक। तहसील देख लो, तहसील के नाम पे यार पूछ ले जा कभी कभी, पढ़ो करेगी ना जरा, कौन कौन सी तहसील है? नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाडूंगी, बेतालघाट, ओखलाकांडा, लालकुआ, उससे कटोली, जो नीम करोली वाला बाबा वाला स्थान है ना, वही है, ठीक। धारी, याद रहेगी बात यार, इसे पढ़ो। विकास खंड कुछ अलग तो नहीं है, सारे वही तो, धारी भी सब वही है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या यहाँ का, जनसंख्या साक्षरता छोड़ दो, सो और इम्पोर्टेंट जनसंख्या छोड़ दो, साक्षरता दर भी छोड़ दो आगे, और जनघनत्व होगा, लिटरेसी रेट, ये महिला पुरुष छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। खत्म हुआ हमारे पास, इतना ही डेटा हमारे पास था नैनीताल को लेकर। बाकी परीक्षा में नहीं पढ़ो, और बीएससी की भी पढ़ सकते हो, तो फिर यूट्यूब से कम 100-150 सवाल लगाएगा एक जिले को पढ़ने के बाद, तब जाकर पूरा हो। जो बच्चा सोचेगा कि पहले ही पूरा हो चुका है, कि मैं अपनी तरफ से मेहनत करने का नहीं, मूर्ख आदमी हो एक नंबर का, ठीक है, बहुत बुड़बक आदमी है। एक ही जिला रह रहा है, एक ही तो जिला रह रहा है, इसके बाद कौन सा जिला रह रहा है? उधम सिंह नगर पढ़ाने के बाद उत्तराखंड का खेलकूद वाला चैप्टर पढ़ा देंगे, सही बात, उत्तराखंड का खेलकूद वाला चैप्टर पढ़ा देंगे अच्छे तरीके से। कल तक हम उसकी क्लास लेंगे, क्या कहते हैं उससे, करंट अफेयर की, समझ की बात है, उत्तराखंड वाले करंट अफेयर, बजट वाला दोनों का पढ़ा जाएगा, साथ साथ कंबाइन करो। बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आवा ना, सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तुम्हारे याद करवा दूंगा। एक साल तक पेपर में जितने भी होंगे ना, क्या लोअर पीसीएस 11 मई का, 29 जून का फिर अपर पीसीएस भी है, और रास्ते में 1-2 पेपर और भी टपक सकते हैं, ठीक। अपर पीसीएस का फिक्स है भाई, आने वाले हो। तो अभी इतना ही रखते हैं, इस वाले में तुम वक्त पढ़ते हैं।